दोस्तों आइए जानते हैं रामचरितमानस पर क्यों उठ रहे हैं विवाद। दोस्तों रामचरितमानस को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है, लेकिन वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित बयान दिया है। हालांकि विवाद का कारण रामचरितमानस से कुछ चौपाइयां हैं, लेकिन इन चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ करने पर और रामचरितमानस को समग्र रूप से नहीं समझने के कारण ये गलतफहमी उपजी है। आइए जानते हैं इससे जुड़े तत्वों के बारे में। तुलसीदास गोस्वामी के रामचरितमानस का परिचय। दोस्तों रामचरितमानस को मुगल काल में श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। यह ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कंबत रामायण सहित कई रामायण के अध्ययन पर आधारित अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हालांकि उत्तर कांड को लेकर विवाद है। माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण में ये बाद में जोड़ा गया था और मानस में भी ये बाद का कांड ही माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण लंका कांड पर समाप्त तो हो जाती है। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर विवाद उठाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं समझते हैं। श्री रामचंद्र शास्त्रों के ज्ञाता, प्रखंड विद्वान और ब्राह्मण कुल के रावण और उसके संपूर्ण कुल को नष्ट कर देते हैं, तो फिर सम्मुख वध पर बवाल क्यों? क्या कोई ये जानने का प्रयास नहीं करता कि रामचंद्र ने सभी के जूठे बेर खाए थे और कीवट को गले लगाकर अपना परम मित्र बनाया? उन्होंने ही तो गिद्ध को अपने पिता के समान श्राद्ध किया था। वे कोल, भील, कीरत, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, कपिस, अन्य कई जातियों के साथ जंगल में रहे। उन्हीं के दम पर उन्होंने रावण को हराया था। तब मां सम्मुख वध पर आप कैसे ये मान सकते हैं कि उनमें जातिवादी भावना थी? दोस्तों रामचरितमानस की विवादित चौपाई है: ढोर गवार सूद पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस प्रकार संपूर्ण चौपाई का अर्थ हुआ कि ढोर, गवार, वंचित जानवर और नारी, ये 5 पूरी तरह से जानने के विषय हैं। इन्हें जाने बगैर इनके साथ व्यवहार करने से सभी का अहित होता है। ढोलक को अगर सही ढंग से नहीं बजाया जाए तो उसकी कर्कश ध्वनि निकलती है। अतः ढोलक को पूरी तरह से जानने का अध्ययन का विषय है। इसी तरह अनपढ़ व्यक्ति भी आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकता है। अतः उसके बारे में अच्छी तरह से जानकर ही उसको कोई बात समझाना चाहिए। वंचित व्यक्ति को भी जानकर ही आप किसी कार्य को उसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कार्य की असफलता का संदेह रहेगा। इसी प्रकार पशु हमारे किसी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप या फिर गतिविधियों से भयभीत या फिर आहत हो जाते हैं और न चाहते हुए भी वे भयभीत होकर हम पर हमला कर सकते हैं। असुरक्षा का भाव उन्हें कुछ भी करने पर विवश कर सकता है। अतः पशु को भी भली भांति जानकर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार जब तुलसीदास नारी शब्द का उपयोग किया तो वे भली भांति जानते थे नारी माँ, बहन और बेटी भी होती है। ये लोग सिर्फ इसे पत्नी के अर्थ में ही लेते हैं। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि नारी की भावना को समझे बगैर उसके साथ आप जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपकी सूझबूझ काफी आवश्यक होती है। तो दरअसल आजकल लोग जातिवाद के चलते चौपाई और श्लोकों के गलत अर्थ निकालने लगे हैं। उसके संदर्भ को काट कर वे उसके भाव को नहीं पकड़ते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल में हर जाति और संप्रदाय का व्यक्ति पढ़कर उच्च बनता था। वेदों को लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि रामायण किसी ब्राह्मण ने लिखी थी। महाभारत और पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी जो निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र थे।